हेलो मेरे दोस्त लोग, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप एकदम ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, हम बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर है। उस चैप्टर में है राउट हॉर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब इसमें से एक चैप्टर है राउट हॉर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या मेन रूप से हम किस में फोकस रहेगा। एक जो है अस्टेबल, और एक मार्जिनल स्टेबल, और एक अनस्टेबल, ठीक है। क्या क्या बोले, तीन चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। पहला जो है अस्टेबल सिस्टम, दूसरा है मार्जिनल स्टेबल, और तीसरा जो है अनस्टेबल। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, पीछे नज़र नहीं आ रहा होगा। पहला जो है अस्टेबल, और दूसरा मार्जिनल स्टेबल, और तीसरा जो है अनस्टेबल सिस्टम के बारे में। यही चीज़ के बारे में हमको चेक करना रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए, पहला स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे एक्स ऑफ एस बराबर मान लिया जाए, ये लिखा हो रहेगा S-1। तो इसको एस प्लेन में कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, इसको एस प्लेन में कैसे लिख सकते हैं। एस 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 बराबर S-1, S-1 बराबर 0, तो एस बराबर 1 हो जाएगा। तो ये जो है राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीक़ा से अगर मान लिया जाए, यहाँ पे प्लस रहा था, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू S+1 रहा था। तो यहाँ पे जो है एस का वैल्यू कितना आता है, -1। तो ये हो जाएगा लेफ्ट पे, मतलब लेफ्ट साइड इंडिकेट कर देते। तो देखिए इसी तरीक़ा से मेरा लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू -1 + J2। मतलब इमेजनरी जो है J2 है, और यहाँ पे जो है -1 है, और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे J2 है, यहाँ पे -2। तो एस बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस बराबर -1 + J2। समझ में आया कि नहीं आया। -1 + J2, प्लस था तो +J2, और नीचे में क्या हो जाएगा, -1 की जगह -1 रहेगा, -J2। तो इस तरीक़ा से अगर मान लिया जाए सिस्टम रहे, तो उसको स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए ये स्टेबल कैसे आया, तो इसको जो है लाप्लास के इन्वर्स के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। नहीं, अभी जस्ट हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन याद रखिए कि इस टाइप का अगर रहा, लेफ्ट साइड रहा, तो इसको स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। और अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए सिर्फ इमेजनरी लाइन पे एस बराबर J2, एस बराबर -J2, तो इस तरीका सिस्टम को बोला जाता है मार्जिनल स्टेबल। देखिए ये मार्जिनल स्टेबल कैसे आएगा, इस चीज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है ना। हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कराएंगे, रटवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए अनस्टेबल में हमेशा जो है राइट साइड में होगा। तो जैसे एस बराबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सिग्मा पे जो है -1 था, और जे ओमेगा पे J2 था। तो एस इज इक्वल टू 1 - J2, और एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 J2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए 1 - J2, यहाँ पे हो जाएगा एस बराबर 1 + J2 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा गलती हो गया। तो इस तरीका से राइट साइड हो, इमेजनरी हो, यहाँ पे जो है अनस्टेबल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल कैसे आता है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो अब देखिए फिगर पहला जो है, पहला में जो है अस्टेबल सिस्टम कैसे हो जा रहा था, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो हम क्या बताए थे, सिग्मा जे ओमेगा रहेगा, तो ये ऊपर J2, तो इसको क्या लिख, यहाँ पे -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस बराबर -1 है तो -1, और ऊपर वाला +J2 था तो +J2, तो एस बराबर ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है, -J2, तो एस बराबर -1 और -J2, क्योंकि माइनस था तो इसलिए माइनस कर दिए। तो इसको जो है, इसको लाप्लास फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, एस। देखिए इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एस +1 - J2। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं -J2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये वाला को लिख सकते हैं S+1 + J2। तो इसी चीज़ को लिखे हैं, ठीक है ना। इसको S+1 + J2 नीचे लिख दिए, और S+1 - J2 इसको लिख दिए। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, S+A और S+A। तो ए इसको पूरा को A माने, और ये B, तो A - B और A+B। तो इसको लिख सकते हैं A² + B², A² - B², तो x+1 का स्क्वायर हो गया, और -J2 का स्क्वायर। और तो J2 स्क्वायर करेंगे, J स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x S+1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको जो है, इसको चूँकि हमको पता है लाप्लास e⁻at sin bt बराबर होता है b/s - a का स्क्वायर + b²। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको जो है पूरा कंठस्थ होनी चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको नहीं पता है, तो एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो समझ में मतलब आसानी से आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए लाप्लास जो है, इसको जो है इस फॉर्मेट में करने के लिए, तो 2 आशा करते हैं आप अगर मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लिए तो ठीक है।
और अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार